हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन पीएचपी पे, और ये हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीएचपी से रिलेटेड स्ट्रिंग्स को देखेंगे कि स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है पीएचपी के अंदर। सारा कुछ हम स्ट्रिंग से रिलेटेड जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पीएचपी स्ट्रिंग को। तो अगर हम बात कर रहे हैं पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। यानी जब हम कैरेक्टर के सीक्वेंस को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्स बोलते हैं। यानी बेसिकली हम कहें स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का कलेक्शन है, कैरेक्टर का सीक्वेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। अब बात करते हैं पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग की। तो पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग जो है वो नॉर्मली जैसे आपका स्ट्रिंग लिखा जाता है उसी तरह से लिखते हैं, और इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए और टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, पीएचपी के अंदर 256 कैरेक्टर सेट जो है वो सपोर्ट करता है पीएचपी। ठीक है, सो दैट इट डज़ नॉट ऑफर नेटिव यूनिट कोड सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूनिकोड सपोर्ट जो है वो आपको ऑफ़र नहीं किया जाता है। यहाँ पे 256 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है पीएचपी। 4 तरीके से हम अपने स्ट्रिंग लिटरल को पीएचपी के अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी अगर आपको पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करना है तो आप उसके 4 तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रिंग को स्पेसिफाई कर सकते हो। पहला तरीका है सिंगल कोटेड, यानी आप सिंगल कोट्स का यूज़ करके अपने स्ट्रिंग को स्पेसिफाई कर सकते हो। दूसरा है डबल कोट्स, तीसरा है हेयर डॉग, और चौथा है न्यू डॉग सिंटैक्स। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं क्या है हमारा सिंगल कोट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल कोट की। तो आप पीएचपी में स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल कोट का यूज़ करके। यानी कोई भी टेक्स्ट आप सिंगल कोट्स में लिखिए, उसको आप पीएचपी के अंदर जो है वो सबसे आसानी से स्पेसिफाई कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ कोड दिया हुआ है, पीएचपी हमने यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया, इसके बीच में हमने अपनी कोडिंग लिखी हुई है यहाँ पे। तो स्ट्रिंग की जो कोडिंग है इसको हम क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल टेक्स्ट आपको दिख रहा है, तो कैरेक्टर्स का सीक्वेंस आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने इसको क्या किया है, रखा है। ठीक है, और इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, इस $str यानी ये जो str वेरिएबल है इसके अंदर हम स्टोर करा रहे हैं इसको, और यहाँ पे हम इको करा रहे हैं $str को, यानी str को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि सबसे आसान तरीका है कि आप सिंगल कोट्स का यूज़ करके अपने स्ट्रिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है, अब देखिए इसका आउटपुट भी हमें यहाँ पे है कि आपका है क्या, हेलो टेक्स्ट विद इन सिंगल कोट। तो इसको आपने इको कराया है, तो यहाँ पे आपको हेलो टेक्स्ट विद इन सिंगल कोट आउटपुट में मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल कोट्स की। तो पीएचपी में आप स्ट्रिंग को डबल कोट्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट आप डबल कोट्स में लिख लिए तो वो भी आपका एक एज ए स्ट्रिंग स्पेसिफाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एस्केप सीक्वेंस और वेरिएबल्स को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं डबल कोट्स का यूज़ करके। यानी अगर आपको कोई भी वेरिएबल या कोई भी स्केप सीक्वेंस मतलब /t जो आपका टैब के लिए यूज़ किया जाता है, फिर /r, ये सारे जो भी आपके स्केप सीक्वेंस है इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं डबल कोट्स का यूज़ करके पीएचपी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा कोड आपको लिखा हुआ है, वही कोड है आपका। यहाँ पीएचपी स्टार्ट हुई, यहाँ बंद हो गया। यहाँ पे आपने str वेरिएबल के अंदर इस
स्ट्रिंग को क्या किया है, स्टोर कराया है और यहाँ पे इको करा दिया, आपने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डबल कोट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो डबल कोट्स में भी हम अपने स्ट्रिंग को रख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाता है हेलो टेक्स्ट विद इन डबल कोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि आप डबल कोट्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने लिखा ABC, ठीक है, इसको डबल कोट्स में लिख दिया और इधर लिख दिया दिस इज़, ठीक है, दिस इज़, और इसको भी आपने डबल कोट्स में कर दिया। तो ये जो आपका स्ट्रिंग होगा ये आपका इनवैलिड माना जाएगा PHP के अंदर। यानी एक डबल कोट्स के अंदर आप दूसरा डबल कोट्स जो है वो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं माना जाता है PHP में, आपको एरर जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट तरीका है स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करने का अपने PHP लैंग्वेज के अंदर, कि आप हेयर डॉग का यूज़ कर सकते हैं। हेयर डॉग सिंटैक्स जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है लेस देन एरो के साथ, ठीक है। तो 3 आप लेस देन साइन लगाइए, इसको आप बोलेंगे हेयर डॉग, ठीक है। ये आपका तीसरा तरीका है जिससे आप स्ट्रिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो आपका हेयर डॉग सिंटैक्स है, ठीक है, इसमें आपको एक आइडेंटिफायर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हो, इस ऑपरेटर को लगाते हो जो कि आपका हेयर डॉग ऑपरेटर है, ठीक है। और इसके बाद इमीडिएटली एक नई लाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो। और कोटेशन को अगर आपको क्लोज करना है तो स्ट्रिंग जो है वो क्या करती है, फॉलो इटसेल्फ एंड अगेन दैट सेम आइडेंटिफायर इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है, फिर से वो आइडेंटिफायर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस तरह से आपका हेयर डॉग में जो है वो आपका सीक्वेंस चलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ आपने PHP का कोड लिखा हुआ है, तो PHP जो है यहाँ कोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो, तो डेमो एक आइडेंटिफायर है, इसके आगे हमने क्या लगाया है, एक आपका ऑपरेटर लगाया है जिसको हेयर डॉग ऑपरेटर कह रहे हैं। और इसका जो आपको वैल्यू है जो हम str में क्या स्टोर करा रहे हैं। और डेमो के अंदर आपने लिखा क्या है, इट इज़ वैलिड एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे आपने डेमो जो है वो लिख दिया है। फिर आपने यहाँ पे str वेरिएबल में जो स्टोर कराया है डेमो, यानी जो आपका इट इज़ वैलिड एग्जाम्पल है, उसको हमने प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट कराया तो हमारा आउटपुट भी आ गया इट इज़ वैलिड एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन है जो जिससे आप स्ट्रिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो है आपका न्यू डॉग। न्यू डॉग हेयर डॉग की तरह ही आपका बिल्कुल है, बस इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे आपकी पार्सिंग नहीं की जाती है। जैसे आपका हेयर डॉग में पार्सिंग की जाती है, न्यू डॉग में आपकी पार्सिंग नहीं की जाती है, ठीक है। ये भी आपका 3 लेस देन साइन से आप इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है। यानी इस तरह से आप लिखोगे, वहाँ पे क्या था, डबल कोट्स में आप लिख रहे थे, यहाँ पे आप सिंगल कोट्स में लिखते हो। तो न्यू डॉग जो है वो आपका सेम रूल फॉलो करता है जैसे हेयर डॉग कर रहा था, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि न्यू डॉग और हेयर डॉग में डिफरेंस क्या है, न्यू डॉग जो है वो सिंगल कोटेड स्ट्रिंग को लेता है, जबकि हेयर डॉग के अंदर आप डबल कोटेड स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रिंग लिखा जाएगा वो आपका किस में होगा, डबल कोट्स के अंदर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल कोट का यूज़ करते हैं न्यू डॉग के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रिंग से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन। सो स्ट्रिंग में को हम 4 तरीके से स्पेसिफाई कर रहे हैं। पहला सिंगल कोट का यूज़ करके हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, डबल कोट्स का यूज़ करके स्पेसिफाई कर सकते हैं, हेयर डॉग और न्यू हेयर डॉग का भी यूज़ करके हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस में डिस्कस करूं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्ट्रिंग फंक्शन की वीडियो आपको चाहिए कि दूसरी हमें नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करूं। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं उसको फॉलो ज़रूर करूंगी। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।